हेलो एवरीवन। आज हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यूज़। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये टिश्यूज़ का मतलब क्या होता है। तो टिश्यूज़ जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के सेल से मिलके बनते हैं। जब बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं उनको हम टिश्यूज़ बोलते हैं। और कौन से सेल्स आपस में जुड़ेंगे? जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जो भी सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स हैं, जब वो इकट्ठे जुड़ जाते हैं तो उनको हम प्लांट टिश्यूज़ बोल देते हैं। तो अब हम यहाँ पे टिश्यूज़ की बात किस में कर रहे हैं? प्लांट्स में कर रहे हैं, है ना। तो प्लांट्स के बारे में हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम एक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जो ग्रोथ हो रही होती है वो थ्रू आउट देयर लाइफ हो रही होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में, तो हमारे अंदर जो ग्रोथ हो रही होती है वो थ्रू आउट लाइफ नहीं होती है। वो एक सर्टेन एज तक होती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन प्लांट्स में हमें क्या देखने को मिलता है? जैसे मान लो अगर तुमने कोई ब्रांच तोड़ दी, तो ब्रांच तोड़ने के बाद तुम कुछ टाइम के बाद देखोगे वहाँ पे कोई दूसरी ब्रांच उगी जाएगी। क्यों उग जाएगी? क्योंकि वहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है। तो जब भी हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो प्लांट टिश्यूज़ में आपने याद रखना है कि प्लांट्स के अंदर दो टाइप्स के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। एक तो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पे नाम से ही पता लगेगा। देखो, जब हम बोल रहे हैं परमानेंट टिश्यू, परमानेंट का क्या मतलब है? कि उनके पास अब एबिलिटी नहीं है डिवाइड करने की। वो टिश्यूज जो कि अब डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे बनाई है एक लीफ, यहाँ पे मैंने इस लीफ को कट कर दिया हाफ में, तो क्या ये लीफ दोबारा से ग्रो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं ग्रो कर पाएगी? क्योंकि यहाँ पे ये अपनी जो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी है उसको वो खो चुका होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होंगे? परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होंगे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं प्लांट्स के अंदर जिनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। तो अभी अभी हमने क्या बोला कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यूज है? विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड। जबकि जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे भी देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर किस किस चीज़ों में क्लासीफाई होते हैं और परमानेंट टिश्यू किस किस चीज़ों में क्लासीफाई होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में ही। तो ये जो अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी ना हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे भी ना दो चीज़ें आती हैं कि हम इनको दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम बोल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और एक हम बोल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस पे ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक तो होते हैं प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमने क्या बोला? तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब प्रो का क्या मतलब होता है? पहले, यानी कि वो वाले टिश्यूज जो कि सबसे पहले आए थे। जैसे कि अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें, हम क्या बोलते हैं कि स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, उनमें डिवीजन होना शुरू होती है। 2 सेल स्टेज बनेगी, 4 सेल स्टेज बनेगी, 8 सेल स्टेज बनेगी, 16 सेल स्टेज बनेगी, अल्टीमेटली ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हो रही है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होंगे? जो सबसे पहले टिश्यूज आएंगे वो कौन से टिश्यूज होंगे? प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। जब ये प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर हो जाएंगे तो वो क्या बना देंगे? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना देंगे। जब ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर हो जाएंगे तब वो क्या बनाएंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे तो वो अल्टीमेटली क्या बना देंगे? परमानेंट टिश्यू बना देंगे।
ठीक है, और परमानेंट टिश्यू में एबिलिटी खत्म हो जाएगी। अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी किसके पास होगी डिवाइड करने की, प्रोमेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी जो कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की वो भी खत्म होती जाती है। ठीक है, तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब हम यहाँ पे ये भी बात कर लेते हैं कि ये जो अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, अगर हम इनको डिवाइड करने की कोशिश करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, तब ये कितने पार्ट्स में डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, और कितने पार्ट्स पे इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आती है, यहाँ पे आता है सबसे पहले तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, एक अपने पास आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक अपने पास आता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जब हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं टिप्स ऑफ द प्लांट में। अब देखो हमने क्या बोला, टिप ऑफ द प्लांट में ये प्रेजेंट है। जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पे एक प्लांट बनाऊं, तो ये इसका शूट वाला पार्ट हो गया, ये इसका रूट वाला पार्ट हो गया। तो रूट की, यहाँ पे रूट की टिप में जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे, जो कैपेबल होते हैं डिवाइड करने के, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, क्या बोलेंगे उनको हम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। शॉर्ट फॉर्म में हम उनको क्या बोल देंगे, RAM। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे शूट की तरफ देखें, तो शूट की टिप में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देंगे, SAM बोल देंगे। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी हम बोल सकते हैं कि 2 टाइप के हैं। एक तो होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, रूट की टिप्स में प्रेजेंट होगा। शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, शूट की टिप में प्रेजेंट होगा। और हमने बोला कि ये मेरिस्टेम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, यानी कि इनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। तो अगर इनके पास एबिलिटी है डिवाइड करने की, तो ये ग्रोथ में हेल्प कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पे देखना, अगर ये प्रेजेंट है टिप्स में, तो ये किस में हेल्प कर रहे होंगे, लेंथ वाइज ग्रो करने में। रूट्स को नीचे की तरफ ग्रो करने में और शूट को ऊपर की तरफ ग्रो करने में ये हेल्प कर रहे होंगे। यानी कि अल्टीमेटली ये क्या कर रहे होंगे, ये हेल्प कर रहे होंगे प्लांट को, ताकि वो इंक्रीज करे लेंथ वाइज। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं प्लांट को टू इंक्रीज इन लेंथ। अब देखो, जब भी हम ग्रोथ के बारे में भी बात करते हैं ना, तो ग्रोथ 2 टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ जब लेंथ वाइज ग्रोथ होती है उसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। जब विड्थ वाइज या फिर गर्थ वाइज ग्रोथ होती है तो उसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पे हमने क्या बोला कि लेंथ वाइज ग्रो हो रही है, तो यानी कि हम कौन सी वाली ग्रोथ के बारे में बात कर रहे होंगे, प्राइमरी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो जब भी हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो देखो यहाँ पे नाम में क्या आ रहा है, इंटर। इंटर का क्या मतलब होता है, बीच में। तो कहाँ पे, अब देखो जब भी हमारा प्लांट ग्रो कर रहा है, ये तो नहीं है कि सिर्फ टिप टिप से ग्रो कर रहा हो, वो बीच से भी ग्रो कर रहा होगा। अब मान लो तुमने ऊपर से कोई चीज़ तोड़ दी, ठीक है, वो ग्रो कर जाएगी, लेकिन अगर तुम बीच से भी उस प्लांट को तोड़ोगे वो अल्टीमेटली ग्रोथ तो करेगा। यानी कि जो ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ टिप से नहीं हो रही है, वो बीच से भी हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तुमने गन्ना देखा होगा। अब ये जो गन्ना होता है, यहाँ पे बीच बीच में जो लाइंस लगी हुई होती हैं, उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, नोड। ये क्या है, एक नोड, ये क्या है, दूसरी नोड। तो इन दोनों नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर नोड बोल देंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये छोटा गन्ना है और मैं अगर यहाँ पे बड़ा गन्ना देखूँ, तो बड़े गन्ने में ये जो नोड्स के बीच का डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि जो ग्रोथ है वो सिर्फ टिप से नहीं हो रही है, वो बीच से भी हो रही है। तो यहाँ पे नोड्स के ऊपर और नीचे से ग्रोथ हो रही होती है। तो बीच से क्योंकि कुछ ऐसे टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं जो कि ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए उन टिश्यूज़ को हम क्या बोल देते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी हो गया। अब हम बात करेंगे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो देखो हमने क्या बोला, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पे भी हम क्या बोल रहे हैं कि लेंथ में इंक्रीज करवा रहा है। यहाँ पे भी हमने क्या बोला था कि प्लांट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और कैसे इंक्रीज करेगा, लेंथ वाइज इंक्रीज करेगा। यानी कि यहाँ पे भी हम प्राइमरी ग्रोथ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब प्लांट अपना सिर्फ लंबा तो होता नहीं है, वो गर्थ वाइज भी ग्रो होगा। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो किस में हेल्प कर रहे होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में, यानी कि गर्थ में ग्रोथ करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है इन गर्थ। विड्थ बोलो या गर्थ बोलो सेम चीज़ है। ठीक है, तो इंक्रीज इन गर्थ, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए खत्म। लेकिन हमें पता है कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वहाँ पे सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही नहीं होते हैं, वहाँ पे परमानेंट टिश्यू भी पाए जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज के बारे में। तो जब भी हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में, तो परमानेंट टिश्यू में हम क्या बोलते हैं कि परमानेंट टिश्यू भी हमारे दो तरीके के होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो होते हैं, एक तो सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक अपने पास होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे भी हमें नाम से पता लगेगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम इनको सिंपल क्यों बोल रहे हैं, हम इनको सिंपल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो टिश्यूज़ हैं वो एक टाइप के सेल से मिलके ही बनते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, तो ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं। तो एक एक करके इनके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो ये जो अपने सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, ये भी डिवाइडेड होते हैं तीन पार्ट्स के अंदर। एक तो अपने पास आता है पैरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, और एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, क्या क्या बोला हमने, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब सबसे पहले पैरेन्काइमा के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि अपने जो प्लांट्स होते हैं वो लोकोमोशन शो नहीं करते हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे चल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो उनको भूख लग रही है, अगर उनको खाने के ऊपर डिपेंडेंट होना है, तो खाना कहाँ से, किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये जो अपने प्लांट्स होते हैं वो चल नहीं सकते, तो इसलिए वो जो खाना होता है उनको स्टोर करने की ज़रूरत उनकी ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं पे उनको खाना स्टोर करना है, तो खाना कहाँ पे स्टोर करेंगे, वो पैरेन्काइमा में। तो पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा किस में हेल्प करता है, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पैरेन्काइमा है ना, इसमें भी आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं एरेन्काइमा, और एक हम पढ़ते हैं क्लोरेन्काइमा के बारे में, क्लोरेन्काइमा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एरेन्काइमा, जब हम वर्ड बोल रहे हैं एरेन्काइमा तो एयर की साउंड आ रही है, तो यानी कि ये जो एरेन्काइमा होंगे यहाँ पे टिश्यूज़ में क्या प्रेजेंट होंगे, एयर स्पेसिस प्रेजेंट होंगी।
अब एयर स्पेसिस प्रेजेंट है टिश्यूज़ के बीच में, तो एयर स्पेसिस क्यों प्रेजेंट होंगे, किसी ना किसी वजह से प्रेजेंट होंगी। तो एयर स्पेसिस क्या प्रोवाइड कर रही होंगी, बायोन्सी प्रोवाइड कर रही होंगी। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं एक्वेटिक प्लांट्स में। अब ये जो अपने एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो पानी के अंदर भी इरेक्ट कैसे खड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्स के बीच में, टिश्यूज़ के बीच में कुछ एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये जो एयर स्पेसिस होती हैं ये इन्हें प्रोवाइड कर रही होती हैं बायोन्सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एरेनकाइमा में यही चीज़ याद रखनी है कि ये जो एरेनकाइमा है वहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि टिश्यूज़ के बीच में एयर स्पेसिस प्रेजेंट होंगी, एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और ये बायोन्सी प्रोवाइड कर रहा होता है। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे क्लोरेनकाइमा। अब क्लोरेनकाइमा नाम सुन के हमें यहाँ पे क्लोरोफिल की याद आ रही है। तो क्लोरोफिल क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये क्लोरेनकाइमा भी किस में हेल्प कर रहा होगा, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कर रहा होगा। तो इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये तो हो गया पैरेन्काइमा के बारे में। अब हम बात करेंगे कॉलेनकाइमा के बारे में। तो अब जब हम बोलते हैं कॉलेनकाइमा, तो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्लोरेनकाइमा अलग चीज़ है, कॉलेनकाइमा अलग चीज़ है, थोड़े से साउंड सिमिलर करते हैं बट दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। कॉलेनकाइमा की जब भी हम बात करते हैं ना, तो एक कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं, जो भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं ना प्लांट के, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, वहाँ पे प्रेजेंट होता है ये कॉलेनकाइमा। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये है स्टेम और यहाँ पे है लीफ। ये जो लीफ है इस स्टेम से किससे जुड़ी हुई होती है, ये जुड़ी होती है पीटियोल से। अब आपने देखा होगा कि ये जो लीफ है वो ऊपर नीचे हो सकती है ना। तो ये ऊपर नीचे हो रही है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा टिश्यू होगा जो कि फ्लेक्सिबल होगा। लेकिन अगर मान लो तुम इसको ज़्यादा हिलाओगे, इस तरीके से हिलाओगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये टूट जाएगा। यानी कि ये साथ के साथ क्या है, रिजिड भी है। तो एक ऐसा टिश्यू जो कि फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ में रिजिडिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, जो सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट में पाया जाता है, वो कौन सा टिश्यू होगा, कॉलेनकाइमा, ठीक है। एक तो हमने ये बोला सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट में पाया जाता है। क्या क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, ये प्रोवाइड कर रहा होता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अपने पास आता है स्क्लेरेनकाइमा। तो अब ये स्क्लेरेनकाइमा क्या है, स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ना वो डेड सेल से मिलके बना हुआ होता है। जैसे हमने जो पैरेन्काइमा के बारे में बात की थी, पैरेन्काइमा लाइव सेल से मिलके बनता है, कॉलेनकाइमा भी लाइव सेल से मिलके बनता है, लेकिन ये जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो डेड सेल से मिलके बनता है। अब नॉर्मली अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें, ह्यूमंस के बारे में बात करें, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी डेड सेल्स है वो ऑटोमेटिकली शेड ऑफ होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो अपनी बॉडी के ऊपर एक्यूमुलेट करते जाए, नहीं तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। लेकिन अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं, तो जो अपने प्लांट्स होते हैं वो इन डेड सेल्स को अपने ऊपर एक्यूमुलेट क्यों करने देते हैं, क्योंकि ये जब इनके ऊपर एक्यूमुलेट करेंगे तो ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा है बार्क, जो बार्क होती है किसी भी ट्री की, वो डेड होती है, लाइफ तो नहीं होती, डेड होती है, यानी कि क्या है, स्क्लेरेनकाइमा है। तुमने देखा होगा कि जो कोकोनट होता है, कोकोनट के बाहर हस्क लगा हुआ होता है ब्राउन कलर का, तो वो भी क्या है, स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है। तो ये स्क्लेरेनकाइमा कैसी होती है, डेड होती है। और ये किस में हेल्प कर रही होगी, ये हेल्प कर रही होगी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में या फिर रिजिडिटी प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने सिंपल परमानेंट टिश्यू। उसके अंदर क्या क्या बोला हमने, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा के अंदर क्या आता है, एरेन्काइमा एंड क्लोरेनकाइमा आता है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो ये जो अपने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं उनके बारे में भी जानते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू,
तो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम किस किस के बारे में बात करते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। तो अब ये जाइलम और फ्लोएम क्या है? अब आपने सुना होगा कि ये जो अपना प्लांट है, इसकी जो रूट्स हैं, रूट्स क्या करती हैं? सॉइल में से वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चला गया? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब रूट्स में तो रहेगा नहीं, पूरे प्लांट में जाएगा। अगर पूरे प्लांट में जाना है तो इसके अंदर कोई ट्यूब होनी चाहिए जो कि उस पानी को और उस न्यूट्रिएंट को हर एक पार्ट तक पहुंचा सके। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। तो जाइलम जो होता है वो किसका काम कर रहा होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का काम कर रहा होता है। ठीक है, किसका काम करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का काम करेगा। वहीं पे जब हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में, तो खाना कहाँ पे बनता है? लीव्स में बनता है। अब ये जो खाना है वो सिर्फ लीव्स में नहीं रहेगा, पूरे प्लांट में जाएगा। तो खाने को कंडक्ट करने के लिए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फ्लोएम यूज़ करते हैं। तो फ्लोएम, फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड। तो फ्लोएम किसकी ट्रांसपोर्ट करवाएगा? वो ट्रांसपोर्ट करवाएगा फूड की। ठीक है, अब एक और चीज़ देखना, रूट्स हमेशा नीचे की तरफ रहेंगी, बाकी सारा जो पार्ट, प्लांट का पार्ट होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वाटर की वो कैसी है? वो नीचे से ऊपर की तरफ है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि जाइलम कैसी होती है? यूनी डायरेक्शनल। यूनी का क्या मतलब होता है? यूनी का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमने इसको यूनी डायरेक्शनल बोल दिया। अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो लीव्स वगैरह होती हैं उसके ऊपर भी स्ट्रक्चर आ सकता है, उसके नीचे भी स्ट्रक्चर आता है। यानी कि जो खाना ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ऊपर की तरफ भी जाएगा, वो नीचे की तरफ भी जाएगा। यानी कि ये जो फ्लोएम होती है वो कैसी होती है? बाई डायरेक्शनल होती है। बाई का क्या मतलब हुआ? दोनों डायरेक्शनल में जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अभी अभी हमने क्या बोला कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, यानी कि जो अलग अलग टाइप ऑफ सेल से मिलके बना हुआ होगा। ठीक है, तो जाइलम के अंदर 4 टाइप के सेल्स होते हैं, फ्लोएम के अंदर भी 4 टाइप के सेल्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं जाइलम के बारे में, तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ट्रैकीड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में, तो यहाँ पे होती हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। तो यहाँ पे पैरेन्काइमा और फाइबर्स तो दोनों के अंदर ही आ रहा है। यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हो टीवी से, और यहाँ पे इसको याद कर सकते हो एससी से। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो अपने पास अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, ये लाइव है कि डेड है। अब यहाँ पे पैरेन्काइमा के बारे में तो हम पहले बात कर चुके हैं कि पैरेन्काइमा कैसा स्ट्रक्चर होता है? लाइव होता है। ठीक है, अगर हम फाइबर्स के बारे में बात करें तो फाइबर्स कैसे होंगे? डेड होंगे। ठीक है, याद करने का तरीका है बेसिकली। तो ये कैसे होंगे? डेड होंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ट्रैकीड्स और वेसल्स, बेसिकली ट्यूब्स टाइप हमें समझ में आ रहा है। ट्रैक है, ट्रैक कैसा होता है? डेड होता है। वेसल्स कैसी होंगी? डेड होंगी। अगर हम यहाँ पे बात करें कंपेनियन सेल, कंपेनियन का क्या मतलब होता है? कंपेनियन का मतलब होता है साथी। तो साथी, दोस्त, दोस्त क्या मरा हुआ होगा? नहीं, दोस्त कैसा है? जिंदा है। ठीक है, तो ये लाइफ की बात करें, किसका दोस्त? सीव ट्यूब का दोस्त। तो ये भी कैसी होंगी? लाइफ होंगी। तो अगर आप यहाँ पे देखो, जाइलम में देखो, तो जाइलम में सारी चीज़ें डेड है, बस एक चीज़ लाइव है, दैट इज पैरेन्काइमा। और अगर आप यहाँ पे फ्लोएम में देखो तो फ्लोएम में हर एक चीज़ लाइव है, सिर्फ एक चीज़ डेड है, यानी कि फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपना प्लांट टिश्यू होता है ख़त्म। आई होप आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।